अगला देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था, जो कि क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि क्या है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। अगला देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था है। अगला देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि क्या है, 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। ठीक, सबसे पहली अवस्था जीन पियाजे ने कितने कितने भागों में बांटा था? संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को जो 4 भागों में बांटा था, सबसे पहला भाग पढ़ते हैं, जो कि क्या है, संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसे हम अन्य नाम, जो कि कितने वर्ष तक की अवस्था होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, परीक्षा में आ सकता है कि संवेदी पेशी अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय जनित अवस्था। किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदात्मक गामक अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था कितने से कितने तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक क्या है, अपने इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होता है। इस अवस्था में क्या होता है? बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होता है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? अपने ज्ञान को प्राप्त करता है। वो अपने आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इनके माध्यम से अपने धीरे धीरे अपने आयु स्तर के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक हो गया। इस अवस्था को भी जीन पियाजे ने कितने उप अवस्थाओं में बांटा है? 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। याद रखिए, मैंने कहा था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था, ठीक, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, उसे भी जीन पियाजे ने कितने उप अवस्थाओं में बांटा है? 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक, आइए इन 6 उप अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। जो 6 उप अवस्था है उनमें जो सबसे पहली अवस्था है वो क्या है? सहज या प्रतिव्रत क्रियाओं की अवस्था। ठीक हो गया, सहज क्रियाओं की अवस्था, जो कि क्या है, जन्म से 30 दिन तक की अवस्था मानी गई है। ठीक, अगला देखिए प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, जो कि 1 माह से 4 माह तक की अवस्था है। अगला देखिए गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, जो कि 4 माह से 8 माह तक की अवस्था है। अगला देखिए गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था, यानी कि 8 माह से 12 माह तक की अवस्था क्या कहलाती है? गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था कहलाती है। अगला देखिए तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, यह क्या होती है? 12 माह से 18 माह तक की अवस्था होती है। अगला जो हमारा है छठा प्रकार, वो क्या है? मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ठीक हो गया। अब हम इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इन अवस्थाओं को भी जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा था। सबसे पहली अवस्था थी तुम्हारी सहज क्रिया की अवस्था, दूसरी क्या थी? प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, तीसरी क्या थी? गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, चौथी गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, 5वीं अवस्था थी मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह क्या थी? 6ठी अवस्था थी। अब हम सबसे पहले उप अवस्था को पढ़ते हैं, सहज या प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है। यानी कि सहज क्रिया की अवस्था कितने दिन तक की होती है? जन्म से 30 दिन तक की अवस्था को क्या कहते हैं? सहज क्रिया की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक क्या है? केवल सहज कार्य करता है। केवल क्या करता है? सहज क्रिया करता है। जैसे इस अवस्था में बालक अपने मुंह में अंगूठों को लेकर चूसने लगता है, अंगूठे को लेकर चूसने लगता है। इस अवस्था में क्या है? बालक में अंगूठे को मुंह में लेकर चूसने की जो क्या है क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला देखिए प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। यह अवस्था 1 माह से 4 माह तक की अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, पहली अवस्था कौन सी थी? सहज क्रिया की अवस्था, जो कि जन्म से 30 दिन तक की अवस्था थी।
और उसके बाद क्या आती है दूसरे नंबर की, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, जो कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक, कितने माह से कितने माह तक की अवस्था है, 1 माह से 4 माह तक की अवस्था। जो ये उप अवस्थाएं पढ़ा रहा हूं मैं, वो किसकी उप अवस्थाएं हैं, संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्थाएं हैं, जो कि क्या है, जन्म से 2 वर्ष की थी। पहली अवस्था मैं बता चुका हूं, सहज क्रिया की अवस्था। इसमें बालक क्या है, केवल सहज क्रिया ही करता है। इस अवस्था में सबसे अधिक अंगूठे को मुंह में लेकर चूसने की क्रिया प्रबल होती है, ठीक हो गया, अधिक प्रबल होती है, ठीक है। अगला होता है हमारा प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। यह अवस्था 1 माह से 4 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अनुक्रिया, जो अनुक्रियाएं करता है वो क्या करता है, बार बार दोहराता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, वृत्ति। वृत्ति का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या, दोहराने से। प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उसकी शरीर की सबसे प्रमुख क्रियाएं आती हैं, ठीक हो गया। देखिए, इस अवस्था में बालक दोहराए जाने वाली क्रियाएं ज्यादा करता है। इस अवस्था को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चों के शरीर की प्रमुख अनुक्रियाएं होती हैं। और इन्हें वृत्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे इन्हें बार बार दोहराते हैं। प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर की प्रमुख अनुक्रियाएं होती हैं। और वृत्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बार बार दोहराता है, ठीक हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि बालक अपने पाँव को बार बार साइकिल की तरह घुमाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा, इस अवस्था में क्या है, बालक अपने पाँव को साइकिल के द्वारा, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे ही उनके पाँव भी चलते हैं। इसी वो पाँव क्या है, लगातार चलते रहते हैं, इसीलिए उसे वृत्ति कहा गया है। और प्रमुख इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो शरीर की क्रियाएं हैं वो क्या है, बालक को मजबूत बनाती है उसके शारीरिक अनुक्रिया करने में, ठीक हो गया। अगला देखिए, इस अवस्था में बालक में अपने अनुभव को बिना भय के अभिव्यक्त कर सकता है। इस अवस्था में बालक क्या है, बिना भय के अपने अनुभवों को अभिव्यक्त कर सकता है। सबसे पहली अवस्था सहज क्रिया की अवस्था, दूसरी प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, तीसरी गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। यह अवस्था कितने माह से कितने माह तक की होती है, 4 माह से 8 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श द्वारा इधर उधर करके अनुक्रिया करके ज्यादा सीखते हैं। साथ ही साथ वह जो क्रियाएं करते हैं, कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है, यानी कि अपने आप इसमें हंसने लगते हैं। ऐसी क्रियाएं करते हैं और अपने आप ही हंसने लगते हैं। 6 माह की अवस्था में आते आते बच्चे देखी गई वस्तु के अभाव में उसके होने को जाने लगते हैं, ठीक हो गया। इस अवस्था में, यह अवस्था कितने माह से कितने माह तक होती है, 4 माह से 8 माह तक की। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, स्पर्श के द्वारा या किसी वस्तु को इधर उधर करके अपनी अनुक्रियाएं अभिव्यक्त करता है। इस अवस्था में कुछ ऐसी अनुक्रियाएं करता है जिससे उसे क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, ठीक। अगला देखिए, गौड़ स्कीमा के समन्वय की अवस्था। मैंने स्कीमा का अर्थ बताया है आपको। स्कीमा का अर्थ हम सिंपली क्या लेंगे, ज्ञान से लेंगे। यह अवस्था 8 माह से 12 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, अनुकरण की क्षमता का विकास करता है। इस अवस्था में बालक उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों का संगठित पैटर्न सीखने लगता है तथा उनका सामान्यीकरण भी करने लगता है। अगला देखिए, तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। यह अवस्था 12 माह से 18 माह तक की अवस्था होती है। यह अवस्था कितने माह से कितने माह तक होती है, 12 माह से 18 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक बार बार प्रयास करके सीखता है। जैसे बालक इस अवस्था में क्या है, एक तो खड़ा होने का प्रयत्न करता है, जब बार बार खड़ा होता है तो बार बार गिरता भी है। इस अवस्था में क्या है, बालक करके सीखता है, अर्थात बालक वस्तु के गुणों की प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है, ठीक है। वह गलती करता रहता है और फिर प्रयास करता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि बालक क्या है, अपने पाँव में खड़े होने की कोशिश करता है। अगला देखिए, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह अवस्था क्या है, संवेदी पेशी अवस्था की सबसे लास्ट स्टेज है। मैंने क्या बताया था, संवेदी पेशी अवस्था को छह उप अवस्थाओं में बांटा है और यह 6वीं उप अवस्था है। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 18 माह से 24 माह तक क्या किया है, अवस्था में बांटा है। इस अवस्था में बालक में क्या है, वस्तु स्थायित्व की संज्ञान होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे के सामने उसका खिलौना हटा दिया जाए तो बच्चे के दिमाग में उसका स्थायित्व बना रहता है और वो बार बार जिद करता है कि उसे वही खिलौना चाहिए, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। प्राक संक्रियात्मक क्या होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक क्या होती है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? 12 वर्ष से वयस्कावस्था या बाद की अवस्था होती है। कहीं कहीं किताबों में वयस्कावस्था भी लिखा है। 12 वर्ष के बाद की अवस्था को हम क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को कितने उपअवस्थाओं में बांटा है? 6 उपअवस्थाओं में बांटा है। याद रखिए, संवेदी पेशी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण भी आ जाता है। संवेदी पेशी अवस्था में हमारा क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। ठीक हो गया। इस अवस्था की विशेषता बताएं तो वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। ठीक हो गया। इस अवस्था को भी जीन पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहला जो आता है उप अवस्था, वो क्या होती है? सहज क्रिया की अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करता है? अपनी सहज क्रिया के माध्यम से अपना अनुभव अभिव्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस अवस्था में क्या है? अंगूठा चूसना सबसे प्रबल माना जाता है। जो कब से कब तक की होती है? जन्म से 30 दिन की अवस्था होती है। दूसरा क्या है? प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। इस अवस्था को प्रमुख इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें शरीर की जो भी क्रियाएं होती है वो प्रमुख होती है। और वृत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बार बार दोहराई जाती है, इसीलिए इसे प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों का पांव चलाना साइकिल की तरह, क्योंकि वो लगातार चलाते रहते हैं, इसीलिए इसे वृत्ति कहा गया है। गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, यह क्या होती है? 4 माह से 8 माह तक की अवस्था होती है। गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था, यह 8 माह से 12 माह तक की अवस्था होती है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, यह 12 माह से 18 माह तक की अवस्था होती है। तथा अगला जो लास्ट है, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, 18 माह से 24 माह तक की अवस्था होती है। जीन पियाजे ने 4 भागों में जो बांटा था, सबसे पहला भाग हमने पूरा कर दिया है, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था का हमने पूरा पढ़ लिया है। अगला जो हमारा आता है वो क्या आता है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? पूर्व परिचालनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑप्शनल स्टेज। यह कब से कब तक की अवस्था है? 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को भी जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान का अर्जन करता है। जब बालक सहस्वावस्था में होता है तो वो क्या होता है? उसका क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। उसका क्षेत्र क्या होता है? घर, परिवार या माता पिता ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका आयु का स्तर बढ़ता है तो वो क्या है? अपने क्षेत्र का विकास करता है। वो धीरे धीरे आस पड़ोस, अगल बगल, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो विद्यालय के संपर्क में आता है। जब वो विद्यालय के संपर्क में आता है तो खेल के माध्यम से या अनुकरण के माध्यम से या चित्र निर्माण के माध्यम से या भाषा के माध्यम से वह अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है। ठीक, इस अवस्था में क्या है? बालक भाषा का विकास भी होने लगता है। बालक का क्या है? इस अवस्था में भाषा का विकास भी हो जाता है। इस अवस्था में बालक को क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? विद्यालय पूर्व अवस्था भी कहते हैं। देखा होगा आपने, शैशवावस्था में जब बहुत जन्म से 2 वर्ष की बात करें, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था की बात करें, तो बालक क्या है? दूसरों पर निर्भर ज्यादा रहता है। लेकिन इस अवस्था में आते आते वह क्या होता है? स्वकेंद्रित न होकर, स्वार्थी न होकर क्या है? दूसरों के संपर्क में आता है, अपने ज्ञान को अर्जन करता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इस अवस्था में, लेकिन याद रखिएगा, इस अवस्था में आता तो है, वो ज्ञान भी ग्रहण करता है, भाषा का विकास भी होता है इस अवस्था में, और स्वकेंद्रित न होकर, स्वार्थी न होकर क्या है? दूसरों के संपर्क में तो आता है, लेकिन तार्किक चिंतन अभी करने की क्षमता अभी उसमें आई नहीं होती है। चिंतन तो करता है, लेकिन वो क्या होता है? किसी मतलब तार्किक नहीं होता है। ठीक हो गया। क्रमबद्ध नहीं होता है। इस अवस्था को भी जीन पियाजे ने कितने उपअवस्थाओं में बांटा है? 2 उपअवस्था में बांटा है। एक तो है प्राक संप्रत्यात्मक और दूसरा है अंतरदर्शी अवस्था। ठीक है। प्राक संप्रत्यात्मक क्या होता है? 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था, और अंतरदर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष की अवस्था। ये क्या सब किसके वो है? सब टॉपिक हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 प्रकार होते हैं, प्राक संप्रत्यात्मक और अंतरदर्शी अवस्था। अगर हम पूछेगा कि प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था कितने साल से कितने साल तक की होती है, तो 2 से 4 वर्ष की। अंतरदर्शी 4 से 7 वर्ष की। ठीक हो गया। अब हम प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। इस अवस्था में बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों तथा वस्तुओं से शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। यानी कि इस अवस्था में बालक क्या है? अपने आसपास की चीजों से संपर्क स्थापित करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक क्या है? प्रायः अनुकरण व
खेल के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। इस अवस्था में देखा होगा कि जैसे माता पिता करते हैं तो वैसे ही बालक करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं तो बालक भी उस झाड़ू को पकड़कर आपकी जैसी क्रिया करने लगता है। इस अवस्था में बालक क्या है, खेल के माध्यम से भी सीखता है। इस अवस्था में दो शब्द आते हैं, एक तो जीववाद और आत्म केंद्रिता, यानी कि एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, इस अवस्था में बालक, जीववाद का अर्थ क्या होता है सुनिएगा। जीववाद क्या आते हैं, दो शब्द आते हैं, जीववाद और आत्म केंद्रता। जीववाद किसे कहते हैं, इस अवस्था में बालक सारे निर्जीव वस्तुओं को क्या मानता है, एक सजीव वस्तु मानता है। देखा होगा कि आपने वो लकड़ी को पकड़ के उसे गाय भैंस बकरी जो चाहे वो बनाता है, ठीक हो गया। जीववाद का अर्थ क्या होता है, सभी निर्जीव वस्तुओं को वह सजीव मानता है, ठीक हो गया। और इस अवस्था को आत्म केंद्रित अवस्था क्यों कहा गया, इस अवस्था में बच्चे क्या है, इस अवस्था में बच्चे अपने विचार को ही सही मानते हैं और वे कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। पियाजे ने इसे आत्म केंद्रिता कहा। इस अवस्था में बालक का क्या मानना था कि उसकी जो भी दुनिया है उसके आस पास पड़ोस इतने तक ही सीमित है, यानी कि वह इस अवस्था में क्या था, आत्म केंद्रित कहलाता है। आत्म केंद्रित किसे कहते हैं, आपको पता ही चल गया होगा। क्यों, क्योंकि उसका वो समझता है कि उसका जो सीमा है वो क्या है, केवल आसपास तक ही सीमित है। लेकिन जब जैसे जैसे वो अपने आयु स्तर पर बढ़ता है तो वो क्या है, सामाजिक परिवेश में आता है, सामाजिक संबंध बनाता है, ठीक हो गया। देखिए 2 वर्ष तक का बालक 1 या 2 शब्द बोलता है, जबकि 3 वर्ष तक का बालक 8-10 शब्दों का प्रयोग करने लगता है। आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में बालक में बोलने की क्षमता तो नहीं होती है, लेकिन वो रोकर चिल्लाकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो 2 या 3 शब्द बोलने लग जाता है, आधा अधूरे शब्द, माँ पा इस टाइप के शब्द बोलता है। जैसे जैसे उसका आयु का स्तर बढ़ता है तो वो शब्दों में पूर्णता आने लग जाती है। जैसे वो कुछ शब्द बोलता है, मम्मी पापा, ये शब्द क्लियर बोलने लगता है। जैसे जैसे वह 2 से 3 वर्ष में आता है, 3 से 4 वर्ष में आता है तो उसके शब्दों में थोड़ा सा अंतर आने लगता है और वो 2-3 शब्दों की जगह 8 या 10 शब्द बोलने लगता है। अगला है अंतर्दृष्टि अवस्था। मैंने क्या कहा था, जीन पियाजे का प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा है, एक तो प्राक संप्रत्यात्मक, ठीक, और दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था कितने वर्ष तक होती है, 4 वर्ष से 7 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, अंतर्दर्शी अवस्था कहते हैं, ठीक हो गया। इस अवस्था में बालक में तर्क करने की शक्ति तो उत्पन्न हो जाती है, लेकिन तर्क करने या चिंतन करने में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, ठीक। यानी कि बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ा घटाना तो सीख जाता है, लेकिन संख्या का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है, इसको समझना थोड़ा उसके लिए कठिन होता है। यानी कि इसमें तार्किक चिंतन तो आ जाती है, लेकिन उसका क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखता है। मैंने बताया था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, ठीक। उसमें से मैं आपको 2 बता चुका हूँ, एक तो संवेदी पेशी अवस्था और प्राक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था को भी कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में बांटा था, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा था। इसमें प्राक संप्रत्यात्मक भी बता चुका हूं मैं और अंतर्दर्शी भी बता चुका हूं। अगला देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक हो गया, जो कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। पियाजे ने 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु की अवस्था को क्या कहा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा, ठीक हो गया। इस अवस्था में बालक में समस्या के समाधान को ढूंढने की शक्ति आ जाती है। वह क्या करता है, मूर्त चिंतन करने लगता है। अगर मूर्त का अर्थ क्या होता है, जो हमारे समक्ष दिखाई देती है, यानी कि वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने लगता है, ठीक। इस अवस्था में वह अधिक व्यवहारिक हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, व्यवहारिक हो जाता है और यथार्थवादी भी हो जाता है, ठीक। इस अवस्था में वह मूर्त समस्याओं के समाधान तो ढूंढने लगता है, लेकिन अमूर्त समस्याओं के विषय में वह कुछ नहीं सोच पाता है। मैंने कहा था आपको, मूर्त का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वो जो अपने समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान तो ढूंढ लेता है, लेकिन अमूर्त चिंतन करने में भी अभी अक्षम होता है, ठीक हो गया।
इस अवस्था में बालकों में मानसिक विकास तथा तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होने लगता है। बालक वस्तु को उनके गुणों के आधार पर पहचानने लगता है, लेकिन चिंतन करने में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है। इस अवस्था में बालक पलटकर सोचने की योग्यता विकसित हो जाती है। याद करना, इसे अलट पलट की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक पलटकर सोचने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। अगला हमारा जो है लास्ट स्टेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की लास्ट स्टेज, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो लास्ट स्टेज है वो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। इसे क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से किसी किताब में यहाँ पर वयस्क अवस्था भी लिखा है, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या है, बालक में अमूर्त चिंतन करने तथा तार्किक चिंतन करने की योग्यता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में क्या है, बालक मूर्त चिंतन की तो करता ही करता है, साथ ही साथ उसमें क्या है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी विकसित हो जाती है। ठीक, इस अवस्था में बालक में समस्या का समाधान सुव्यवस्थित ढंग से करने की योग्यता आ जाती है। ठीक हो गया। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यताएं अपने चरम पर होती है। इस अवस्था में सोचने के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत का महसूस नहीं होता। मैंने कहा था मूर्त अवस्था में क्या है, वो किसी भी चीज की समस्या का हल क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है। ठीक हो गया। इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन, सादृश्य चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन, आत्मचिंतन तथा वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की योग्यता स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर अवास्तविक आएगा, अवास्तविक में अंतर करने की योग्यता आ जाती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि वो भूत, भविष्य, वर्तमान इन चीजों को समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे दार्शनिक क्या होते हैं, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता उनमें ज्यादा होती है। ठीक हो गया।